चलो प्रश्न नंबर कहते हैं 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखिए। अम्ल यानी एसिड यानी बेस यानी क्षार। ठीक है, तो मैं इसको आधार के हिसाब से बता रहा हूँ। पहला स्वाद, आयन, लिटमस, पीएच मान, उदाहरण। जिसमें से मैंने 4 पॉइंट तो मैं सब कुछ समझा दिया था, केवल पीएच मान नहीं समझाया। इसको है ना, जब पीएच मान क्वेश्चन आएगा ना वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखो, स्वाद में कैसे होते हैं, यहां लगेंगे। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, पता ना, नींबू का रस वगैरह, उदाहरण बाद में समझाऊंगा। दूसरा, क्षार में क्या लगना है, तो यहां पे लगना स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। ठीक है, मैं देख लूँ इसको, ये दिख रहा है क्या? चलो, अपना सही दिख रहा है, बेहतरीन तरीके से देखना आगे। एक मिनट, चलो ठीक है। आयन देखो, आयन के हिसाब से देखो, तो आयन में देखो, आयन का मतलब है जब इसको जलीय विलयन में, जब जलीय विलयन में इसको घोलते हैं ना, तो यहां पर क्या रखेंगे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, H प्लस, और ये क्या देते हैं, जलीय विलयन में जब इसको विलयन मतलब घोलते हैं तो क्या होता है जलीय विलयन में, OH नेगेटिव आयन, नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख देता हूं, आयन देते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग समझना ना, कोई दिक्कत आए तो बता देना है। जलीय विलयन में H प्लस देते हैं, जलीय विलयन में अम्ल, और एसिड क्या, क्षार क्या देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं। ठीक है, अब आया नीले वो लिटमस पेपर, तो यहाँ पर लिटमस में डायरेक्ट लिख देते हैं, नीले को कैसा कर देते हैं, लाल करते हैं, कर देते देते हैं। ठीक है, नीले को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, लाल को नीला कर देते हैं जी। पीएच मान, पीएच मान यहाँ पर बात समझाऊंगा, लेकिन यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखो, जब ये सारणी होती है जहाँ 7 होता है, इधर 7 से ज़्यादा होते हैं, इधर कम होते हैं, तो कम होता है वो अम्ल होता है, और ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अपनी कहानी थी। बाकी मैं पीएच मान में अच्छे समझाऊँ, तो पीएच मान में क्या लगना है, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से क्या होता है, कम होता है, और इसका क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, और तुम कहेंगे सर 7 से कम जो हो रहा है, और 7 से अधिक, अगर 7 होगा तो उसका मतलब होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है वो। ठीक है, उदासीन। उदाहरण में पहले दिन समझाते थे, जैसे कि NaCl ले सकते हैं आप, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते थे, और क्या है, HNO3। ठीक है, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। मैंने उदाहरण में समझा नहीं पाया था उस टाइम, तो आप देख लो, HNO3 ले सकते हैं, तो और H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, और ये सोडियम क्लोराइड होता है जो नमक बोलते हैं। तो ये क्या होगा, उसके उदाहरण हो गए अम्ल के। अब क्षार के उदाहरण देखिएगा, आप बताइए, देखे, चलो करते हैं। तो क्षार के क्या होंगे वो देख लो। क्षार में यानी बेस, यानी जिसमें NaOH, ये देखना कि OH होना चाहिए। ठीक है,
KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये भी होगा, तो ये उदाहरण होगा इसके। आप इसमें चाहो तो ऐसे लिख सकते कि साबुन भी ले सकते हैं इसमें, अगर इसमें नाम के हिसाब से लेना तो नींबू का रस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने समझा दिया आपको।